आज की बैठक में काराकाट के माननीय सांसद राजा राम सिंह भी भाग लिए। जो काफ़ी दिनों से चर्चा है पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव के मूर्ति लगाने का मामला, उस पर भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई और हम समझते हैं कि जल्द ही उस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दी जाएगी। लोग बहुत लगे हुए हैं, अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द थाना से बाहर आए और अपने जगह पे जाके स्थापित हो जाए। ठीक है। जो हमारे यहाँ जिला परिषद से डीडीसी साहब, अध्यक्ष महोदय, डीपीओ साहब सबकी सहमति से ही एक पैनल बना के जो नियम है उसके तहत होना है। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है। आए दिन बच्ची लोग के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। 5 किलोमीटर अंदर जंगल में हाई स्कूल है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन जिला परिषद के सभागार में किया गया था। काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की गई, शिक्षा, रोजगार, विभिन्न सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई और एक मुद्दा काफ़ी अहम था औरंगाबाद जिले में। पूर्व मंत्री रामविलास बाबू की मूर्ति जो दानी बीघा बस स्टैंड में लगाई जानी थी और उसे लगा दिया गया था, परंतु असामाजिक तत्वों के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा उस मूर्ति को नीचे उतार दी गई थी, जिसके बाद से दानी बीघा बस स्टैंड जिनके जिम्मे दी गई थी उन्होंने टाउन थाना में उस मूर्ति को जमा कर दिया। उसके बाद से लगातार ज़िले में चर्चा थी और इस बात का चर्चा जोर पर थी कि रामविलास बाबू की मूर्ति औरंगाबाद जिले के दानी बीघा बस स्टैंड में जो लगनी थी वह लगेगी या नहीं। लेकिन इस बैठक में सर्वसम्मति से सभी ने यह निर्णय लिया है कि उस मूर्ति को जल्द से जल्द थाना से बाहर निकाला जाएगा और उस मूर्ति को यथास्थान जहां से जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है वहां पर उस मूर्ति को लगाया जाएगा। आखिर कब लगाया जाता है, क्या कुछ इस दौरान जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य कह रहे हैं, बैठक के बाद बाहर निकले हुए थे और कुछ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत विषय पर चर्चा हुई, बहुत ही सब शांतिपूर्ण, शालीनतापूर्वक सारा चीज़ हुआ। बहुत हम लोग का मतलब टॉपिक था, सारे टॉपिक पर बढ़िया से बात हुई, जैसे कि कृषि, पीएचडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ सब पे बात हुई। सभी अधिकारी लोग जवाब दिए, शांतिपूर्वक रहा। जिले में एक चर्चा चल रही थी रामविलास बाबू की मूर्ति को। हाँ तो उस पर तो हुई ना चर्चा। हाँ वो लगेगा, वो तो हम लोग तो शुरू से अपने स्तर से लगे हुए हैं और आज भी हैं। सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो हम लोग सदन में पारित किए हैं, प्रस्ताव लाए हैं। आज पेपर भी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और वो लगेगा मूर्ति। तो उसमें तो प्रशासन का हाथ है ना, उसमें प्रशासन का हाथ है। वो उसको जो हम लोग बहुत लगे हुए हैं, अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द थाना से बाहर आए और अपने जगह पे जाके स्थापित हो जाए। ठीक है। आज 2024 की लास्ट बैठक थी, जो सामान्य बैठक थी। इस पे हम लोग सभी क्षेत्रों पर विकास, सभी हमारे पार्षद गण अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या है उससे अपने अधिकारियों लोग को अवगत कराए, जिसमें बहुत सारे थे। शिक्षा से था, स्वास्थ्य विभाग से था और आपको पीएचडी से रिलेटेड था, आंगनवाड़ी से था। इस तरह की समस्या थी। हमारे शिक्षकों की एक समस्या थी, हमने कहा लिखित रूप से हमने दिया कि जो अभी पदोन्नति है उच्च माध्यमिक से माध्यमिक शिक्षक को उच्च में जो हेडमास्टर के लिए जो एक 2020 में आई है, इन लोग का कुछ आया था नियम कि जो उन लोग को वरीयता मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाए, तो इस पर हमने लिख करके दिया। और स्वास्थ्य पर दिया कि अभी हमारे क्षेत्र में क्या है कि सभी कोई जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पुर्जी ऑनलाइन कट रहा है। जो हमारे कुटुंबा, खासकर मैं अपने क्षेत्र से मुझे समस्या सुनने में आई कि वहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब उसमें ओटीपी आता है, उन लोग के पास ये चीज़ है नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने अपने जो स्वास्थ्य विभाग से आए हुए थे, पता नहीं क्या थे, मुझे प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से ही ऑर्डर है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की समस्या जो कहे कि डिजिटल, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि हर कोई के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो उन लोग बेचारा ओटीपी नहीं बता पा रहे। तो ये एक मुख्य मुद्दा था।
और इस तरह बहुत छोटी छोटी आंगनबाड़ी में थे जो बच्चों का आवास स्कूल्स का, यही सब था और इस पर चर्चा हुई। पूर्व में आप शिक्षक रही हैं, जी। लोगों को काफ़ी अपेक्षा रहता है शिक्षा को लेकर के हम लोगों की सवाल जो है वो जिला परिषद के सदन तक पहुँचे, उसमें आप कितना सहयोग कर रहे हैं? मैं जैसे चूँकि मैं शिक्षा विभाग में रही हूँ तो उसमें मुझे शिक्षकों की कुछ समस्या, स्टूडेंट की भी समस्या से अवगत हूँ, जानती हूँ और मैं जुड़े रहती हूँ। तो उन लोग का इस तरह का जो समस्या होता मैं बराबर करवाते रहती हूँ। जैसे अभी जो था जो प्रमोशन वाला, ये मुख्य था, जो बहुत सारे लोग इतने साल से थे और इस पर कोर्ट का आदेश भी आ गया है। और जो हमारे यहाँ जिला परिषद से डीडीसी साहब, अध्यक्ष महोदय, डीपीओ साहब सबकी सहमति से ही एक पैनल बना के जो नियम है उसके तहत होना है। तो ये एक समस्या है। और बहुत जगह था, पहले था, मैंने उठाई थी, जो बहुत सारे जो अनुकंपा के आधार पे नौकरी था उस पर भी मैंने सवाल दिया था, तो उस पर भी उन लोग की बहाली हो गई जो हुए थे। और जो बच्चों का बहुत सारा डेस्क बेंच का प्रॉब्लम था हमारे क्षेत्र में, तो वो भी समस्या को मैंने कहा और वो भी दूर हो गई थी। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है। आए दिन बच्ची लोग के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। 5 किलोमीटर अंदर जंगल में हाई स्कूल है, बच्ची लोग नहीं जा पा रही है और 8 क्लास करके गांव में बैठी हुई है। इसलिए शिक्षा विभाग से जो पदाधिकारी आए हुए थे उनको बोले कि जल्द से जल्द हाई स्कूल आजन में बनवाया जाए। तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैडम, इस पे मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। नहीं, जिला परिषद की जो आज सामान्य बैठक हुई उसमें सभी पार्षदों ने और जो जिला परिषद के माननीय सदस्य हैं, प्रमुखगण हैं, आज की बैठक में काराकाट के माननीय सांसद राजा राम सिंह भी भाग लिए, औरंगाबाद के सदर विधायक हैं आनंद शंकर जी भी भाग लिए। सभी लोगों ने एक सुर से एक प्रस्ताव लाया कि जिले में विकास की गति को तेज किया जाए। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि से जिला परिषद के क्षेत्रों में विकास के कार्य को किया जाएगा और विकास की गति को तेज की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया। दूसरी बात, चूँकि अभी खरीफ का मौसम है तो सभी पार्षदों ने खरीफ फसल अधिक से अधिक किसानों को धान खेती का लाभ मिल सके, अधिक से अधिक किसान अपना धान बेच सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिल सके, इस पर भी विभागीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो काफ़ी दिनों से चर्चा है पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव के मूर्ति लगाने का मामला, उस पर भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई और हम समझते हैं कि जल्द ही उस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दी जाएगी और उनकी मूर्ति वहाँ लगाई जाएगी। नहीं, ठीक है, जो है कहाँ है उस पर भी चर्चा हुई, समय के साथ उनको वहाँ लगा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, जो भी हुआ है सही नहीं है, गलत है, लेकिन अब तो जो हो गया। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति को जल्द से जल्द वहाँ उस परिसर में जो चिन्हित है, जो आवंटित की गई है, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए उनकी मूर्ति को वहाँ जल्द से जल्द लगा दी जाएगी। एक चर्चा है आम लोगों में कि जीते जिनकी रामविलास बाबू जेल नहीं गए, थाना में नहीं बंद हुए और मरणोपरांत उनकी मूर्ति को कैद कर दिया गया। वो सब चलते रहता है, कहाँ क्या चर्चा है नहीं है उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है उनकी मूर्ति लगाना, मूर्ति लगेगी। आज सभी पार्षदों ने इस पर चिंता जाहिर की है और सभी लोगों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाया है, सभी लोगों की राय है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बैठक में भी कहा है कि नहीं से जल्द उनकी मूर्ति को यथास्थान जो चिन्हित जगह है, जो आवंटित की गई, उस जगह पर लगाई जाएगी।